और सबसे पहले बात सबसे बड़े खुलासे की। जम्मू का आसमान एक के बाद एक उड़ते आतंक का गवाह बन रहा है। लगातार चौथे दिन जम्मू में आसमानी साजिश देखने को मिली। आज हम आपको दिखाने वाले हैं टेरर वाले ड्रोन की पाकिस्तानी फैक्ट्री, वो लॉन्च पैड जहां से ड्रोन आते हैं और फिर वहीं वापस लौट जाते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव स्टोरी। पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री न्यूज 24 ने की खुफिया रेकी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री, वो जगह जहां तैयार होता है आतंकिस्तान का उड़ता आतंक। LOC पर ड्रोन लॉन्च पैड न्यूज 24 के कैमरे में हुए कैद। आज न्यूज 24 पर आप देखेंगे आसमानी साजिश के ये ड्रोन कहां से आते हैं और कहां लौट जाते हैं। इन ड्रोन्स का रिमोट किसके हाथ में होता है और कौन कहां बैठकर इन ड्रोन्स को ऑपरेट करता है। साजिश वाली ड्रोन की परछाई न्यूज 24 पर ऑपरेशन स्काई। उड़ता आतंक आज डिकोड होने वाला है। आज पूरे ड्रोन का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। आज ये साफ हो जाएगा कि ड्रोन धमाके का मकसद क्या था और कौन से ड्रोन को आतंकी साजिश के तहत भेजा गया था। 4 दिन 10 ड्रोन एक के बाद एक लगातार जम्मू के आसमान में उड़ता आतंक। न कोई आवाज न कोई खबर। टेरर वाले ड्रोन चुपचाप आते हैं और कभी धमाका तो कभी सनसनी फैलाकर चले जाते हैं। ड्रोन कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? क्या ड्रोन सरहद पार से आते हैं? क्या ड्रोन LOC के आसपास से ऑपरेट होते हैं? आज आपको इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज आसमान में उड़ते आतंक की पाकिस्तानी साजिश से पर्दा उठने वाला है। लगातार कायर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। एतवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। बीते 4 दिनों का अगर पूरा घटनाक्रम देखा जाए तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 हमले किए जाते हैं। उसके बाद जम्मू के रत्नुचक कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर ड्रोन दिखता है। जो जवान वहां पर तैनात होते हैं और ड्रोन पर फायरिंग करते हैं, ड्रोन कहां भाग जाता है कोई पता नहीं चलता। ठीक उसके अगले दिन 3 ड्रोन जो हैं जम्मू कालूचक रत्नुचक एरिया के बीच मिलते हैं, लेकिन वो ड्रोन कहां चले गए दोबारा नहीं पता चलता। एक बार फिर जो है बीती रात जो है मीरा साहिब जम्मू के कालूचक कुजवानी इलाके में 3 ड्रोन मिलते हैं। वो ड्रोन कहां चले गए कोई पता नहीं चला। लगातार इस तरह की इनपुट मिल रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने जो है ड्रोन वाली साजिश भारत के खिलाफ रची है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर आसमान में उड़ते आतंक के ड्रोन की फैक्ट्री कहां है, वो लॉन्च पैड कहां है जहां से इन ड्रोन्स को साजिश के तहत उड़ाया जा रहा है। दरअसल LOC पर बॉर्डर पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स हैं। इन लॉन्च पैड से आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करते हैं। अब इन्हीं लॉन्च पैड्स को ड्रोन वाली साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गौर से देखिए पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री का एक एक कारखाना। लुनिया ढोक ये आतंकियों का एक लॉन्च पैड है। यहां से आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है। अब यहीं से ड्रोन भेजे जाने की आशंका है। इसके साथ ही POK में LOC के पार देगवार तरेवा में भी एक ऐसा ही लॉन्च पैड मौजूद है। यहां से आतंकी ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। चीरीकोट नाबन में भी पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने दहशतगर्दों को भेजने और ड्रोन उड़ाने के लॉन्च पैड की तरह तैयार किया है। इसके साथ ही ठंडी कस्सी और PP नाला से भी ड्रोन्स को हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कराया जा सकता है। और यही नहीं, समानी में भी एक टेरर लॉन्च पैड है। शक है कि यहां से भी ड्रोन भारतीय सीमा के भीतर भेजी जा रही हैं। ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकियों के पास आतंकिस्तान को
चीन और तुर्की से मिले ड्रोन है और आशंका यह जताई जा रही है कि इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है। इन ड्रोन को लॉन्च पैड से लॉन्च किया जा रहा है ताकि ये लॉन्चिंग पैड के जरिए पाकिस्तान ड्रोन को भारतीय सीमा में दाखिल कर सके। अब आगे कोई भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। एक तरफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई जा रही हैं ताकि ड्रोन आसानी से डिटेक्ट हो सके। दूसरी तरफ हमारे जवान एलओसी के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हो गए हैं। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने एलओसी के पास सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। हम इस समय मौजूद हैं एलओसी पर। यहां पर आप देखिए कि किस कदर जो है भारतीय सेना तो पूरी तरह से मुस्तैद है ही, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो किस कदर अपनी निगाहें जो हैं वो आसमान की ओर गाड़े रखे हुए हैं। मकसद ये है कि अगर इस इलाके में भी यानी आसमानी आतंक, मतलब कि अगर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कोई आसमानी आतंक फैलाने की कोशिश करता है, अगर इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश करता है, उस ड्रोन को कैसे निस्तारबूद किया जाए। और ये देखिए जवान किस कदर पूरी तरह से अलर्ट है। ये एलओसी का इलाका है। हम देख रहे हैं कि कैसे कायर पाकिस्तान अब जो है वो ड्रोन वाली साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। और ये आप जवान देखिए, एक दो नहीं बल्कि भारी संख्या में यहाँ पर जवान आपको दिखेंगे। एक तरफ ड्रोन की घुसपैठ और दूसरी तरफ आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराना। टेररिस्तान ने एलओसी पर 2 मोर्चे खोल दिए हैं। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में ऐसी ही एक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। जम्मू के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के एलओसी के नजदीक पड़ते गांव दादल में कुछ संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने की सूचना है। उसके बाद आप देखिए कि किस कदर यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान किस कदर जो है जंगल पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। ये देखिए घने जंगल का इलाका है। पूरे जो जंगल है, इस जंगल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुआ इलाका है। ये दादल गांव पड़ता है। जो जानकारी मिली है वो ये है कि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई थी। उसके बाद बीती रात को जो है एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन को चलाया गया। फायरिंग होती है, एक जवान जख्मी होता है जो सेना की ओर से बताया गया। अब आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर एलओसी के नज़दीक जितना भी इलाका है इसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। और ये देखिए अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। लगातार ये जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये देखिए सामने का इलाका आप देखिए, इस पहाड़ी के पीछे जो है ठीक पाकिस्तान है, यानी इसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। लगातार जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बर्फबारी पिघलने के साथ ही आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। घने जंगलों में जवान आतंकियों के खात्मे के लिए तैयार बैठे हैं, तो एलओसी के पास लगातार गाड़ियों से भी पेट्रोलिंग की जा रही है। सेना देखिए किस कदर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एलओसी सटे हुए इलाकों में आप देखिए कि गाड़ियों में भी पेट्रोलिंग की जा रही है। तमाम जितना भी जंगल का इलाका है वहां पर भी भारतीय सेना के जवान जो हैं चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। और ये देखिए लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकी हो सकते हैं 2 या 3, और जो कि इस जंगल के इलाके में कहीं छिपे हुए हैं। क्योंकि जो जानकारी सेना की ओर से दी गई कि बीती रात कुछ सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई थी। बाकायदा जो है एक जवान जख्मी हुआ है। यही इशारा करता है कि जो आतंकी हैं उन्होंने जवान पर फायरिंग की और बाकायदा अब जो आतंकी है वो जंगल में छिपे हुए हैं। लगातार बड़े पैमाने पर जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में शुरू कर दिया गया है। ये सारी तैयारियां और पुख्ता बंदोबस्त इसलिए हैं क्योंकि बुधवार की सुबह एक बार फिर 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स मंडराते दिखे। सुबह 4:40 पर कालूचक, 4:52 पर कुंजवानी और इसके बाद मीरा साहिब में भी ड्रोन की हरकत देखी गई। बस अब ड्रोन की आड़ में आतंकिस्तान की लुका छिपी का खेल खत्म होने वाला है। पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री की पहचान हो चुकी है और इन फैक्ट्रियों को तबाह करने की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। हिंदुस्तान के शेर सीमा पार जाकर इनके परखच्चे उड़ाने को तैयार है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। एलओसी के बाद बात एलएसी की, जहां लद्दाख में अब कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तान ने जिनपिंग को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हिंद के 2 लाख जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये जवान ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। तो क्या चीन से होने वाला है महायुद्ध? इस रिपोर्ट में देखिए।
LAC पर 2 लाख हिंदुस्तानी जवान, ड्रैगन का टूटेगा कब्जे का अरमान। बॉनी बटालियन का नहीं भरोसा, नहीं मिलेगा साजिश का मौका। साजिश के खिलाफ दीवार, चीन को हिंद का खबरदार। चीन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ड्रैगन कभी दोस्ती का ढोंग करता है तो कभी बातचीत की टेबल पर आकर नाटक करता है, लेकिन न्यू इंडिया उसकी हर हरकत समझ चुका है। हिंदुस्तान को समझ आ चुका है कि चीन दोस्ती की बात करते हुए कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। लाल आर्मी की इसी साजिश से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने LAC पर कमर कस ली है। तैयारी इतनी पुख्ता है कि चीन की तरफ से हिमाकत होते ही उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत ने LAC पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के करीब 2 लाख सैनिक तैनात हैं। सैनिकों की यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया गया है। 70 साल में चीन को लेकर हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। LAC पर हिंदुस्तान के 2 लाख सैनिकों की तैनाती चीन को ये साफ संदेश है कि अगर उसकी तरफ से कोई हरकत हुई तो यहाँ से करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल तिब्बत में चीन की ओर से अपने एयरफील्ड को मजबूत करने की कोशिश को देखते हुए हिंदुस्तान का ये कदम बेहद अहम हो जाता है। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हिंदुस्तान हर दिन तैयारियों को मजबूत करता जा रहा है। CDS जनरल बिपिन रावत LAC का दौरा कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा चुके हैं। दिल्ली में PM मोदी कई मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक बैठक कर चुके हैं। यह भारत के अंदर वकूवत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मैंने यह भी कहा अपने पड़ोसी देशों के लिए, सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का भी निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत कि हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। LAC पर चीन के वॉर वाले वायरस से निपटने के लिए उस माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया है जो किसी भी कंडीशन में दुश्मन को हार का स्वाद चखा सकती है। LAC पर मथुरा की 1 स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर कम विवाद वाले सेंट्रल सेक्टर पर कम से कम 1 डिवीजन तैनात हुई है। पानागढ़ की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को सीमा के ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया गया है। 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को ईस्टर्न सेक्टर पर तैनाती के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पलटवार करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत का ये प्रायोरिटी और फोकस है कि सबसे पहले डिसएंगेजमेंट किया जाए, डी एस्केलेशन किया जाए और ट्रूप्स का डी इंडक्शन हो, ताकि अप्रैल 2020 से पहले जो स्थिति थी उसमें वापस लौटे, उस स्टेटस को में वापस लौटे। और चाइना की सोच इस प्रकार है कि ये स्टैंड ऑफ चलता रहे, जहाँ इसको अनरिलेट करके बायलैटरल रिलेशंस के अंदर में इम्प्रूवमेंट हो। अभी दोनों साइड के तकरीबन ईस्ट लद्दाख के अंदर में 50,000 से 60,000 ट्रूप्स होंगे, एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम पूरा इलाके को देखें, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरिया है, वहां पर भी भारत का सेना एकदम तैयार है और किसी भी कॉन्टिजेंस के लिए रेडी है। चीन ने भले ही कदम पीछे खींच लिए हो, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसकी साजिश से वक्त वक्त पर पर्दा उठाती रही हैं। डोकलाम, गलवान, लद्दाख में तगड़ा जवाब मिलने से ड्रैगन बैकफुट पर है और तभी से वो लगातार सरहद पर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। नए सैन्य ठिकाने, हवाई ठिकानों के साथ साथ हेलीपैड और रनवे को फाइटर जेट के हिसाब से अपग्रेड कर रहा है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के पास मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, जिससे उसकी मंशा पर शक होना लाजमी है। LAC पर हिंद के 2 लाख जवान चीन के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। मैसेज क्लियर है,
पहले छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।